वंदे मातरम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। बात कर रहे थे परसेंटेज टॉपिक की, और परसेंटेज में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कल किए हैं। आज फिर से शुरुआत करते हैं वहीं से आगे। क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने कल कर लिए थे, वहीं से आगे जो है आज क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी बात करें मेरे दोस्तों। स्टार्टिंग यहां से करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर विच इज 40% मोर देन 850। कहने का मतलब ये है कि आपको वह संख्या निकालनी है जो 850 से मोर देन 40% है। क्या हो बेटा, 850 से 40% अधिक निकालनी, ज्यादा निकालनी। कैसे? जैसे कि हम सोचते हैं कि हमारी जेब में जो है 100 रुपीज है या 100% पैसा जो है पड़ा है। मैं उसको कहता हूं कि 100% पैसा जो है वो 850 रुपए। अब मैं चाहता हूं कि ये बढ़ जाए, ये बढ़ जाए मतलब इसमें 40% मोर देन हो जाए। तो अब वह पैसा कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। हम ये सोचते हैं कि भाई हमारे पास 100% जो पैसा है वो 850 है, मुझे निकालना है 40% मोर देन। इसका मतलब मुझे 140% फाइंड आउट करना है। मेरे पास 100% पैसा है और मैं चाहता हूं कि वह 140% हो जाए। उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए मेरे दोस्तों? तो भाई आपके पास 100% पैसा है, 850 रुपए हैं। अब आप चाहते हो कि ये 140% हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है? देखो, आपको फाइंड आउट 140% करना है तो 140 ऊपर लिखेंगे। जो फाइंड आउट करते हैं वो हमेशा ऊपर लिखते हैं, ठीक। और नीचे जो है 100 लिखेंगे। और वही बात, मुझे परसेंटेज से संख्या में चेंज चाहिए। जिसके पीछे परसेंटेज उसके नीचे 100, और वो किसके बराबर है? 850 के बराबर। 0 से 0, 0 से 0। अब मेरे पास 85 इंटू 14 करना है, और 85 को 14 से मल्टीप्लाई करूंगा। 4 5 जा 20, 0 2 4 8 जा 32 और 2 34 हो गया। इसी में 1 और 8 ये आ गया 0 9 11 1190। वह संख्या 850 से 40% मोर देन जो है 1190। ऑप्शन नंबर मेरा सी जो है यहाँ पर राइट आंसर। अच्छा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। विच अमाउंट इज 30% लेस देन रेस 540। कहने का मतलब ये है कि 540 रुपीज जो है उससे 30% लेस देन कितनी संख्या। मैं कहता हूं कि मेरी जेब में जो है 100% पैसा है, और 100% पैसा जो है 540 रुपीज है। उसमें से 30% खर्च हो गया। ये कह देता हूं मैं कि 30% लेस देन कहना या खर्च होना एक ही बात है। तो मेरे पास जो पैसा है वो 100% पैसा है, और वह 540 रुपीज है। अब मैं कहता हूं कि यहाँ पर उसको मैं 30% लेस देन करना चाहता हूं। तो आप पहले परसेंटेज में लेस देन करोगे। 30% लेस देन करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 70%। अब 70% निकालना है, वह कितना नंबर है, कौन सी संख्या है। तो उसके लिए मैं क्या करूं, 70% मुझे फाइंड आउट करना है। अपॉन नीचे 100 रखेंगे, इंटू 540। 0 से 0, 0 से 0, 7 4 जा 28, रिमाइंडर बचा 2, 8 रख दिया। 7 5 जा 35 और 2 कितने होता है 37। तो यहाँ पर 378 रुपीज जो है 30% लेस देन हो गया 540 रुपीज से। इस तरीके से हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों। फाइंड द नंबर फॉर विच 720 इज 20% मोर देन इट। अब देखो, इस क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन कहा है विच 720 इज 20% मोर देन। फाइंड द नंबर, वह नंबर फाइंड आउट करना है जिसका 20% मोर देन 720 होता है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे आपको 720 से मोर देन 20% नहीं निकालना है। उसने पहले से ही निकाल दिया 20% मोर देन। उसने 720 जो है
भाई 100% अपन मानते हैं, हर चीज को 100% मानते हैं, 20% मोर देन करेंगे, इसका मतलब 120। अब 120% जो है उसने पहले से ही निकाल दिया 720। अब हमको यहां पर 120% उसने दे रखा है, क्योंकि उसने कह दिया है कि 720 जो है 20% मोर देन विच नंबर। तो यहाँ पर हमको वह नंबर निकालना है जिसका 20% मोर देन जो है 720 है। तो हमको 100% फाइंड आउट करना है इस बार, 120 फाइंड आउट नहीं करना है। तो 120 नीचे रखेंगे, इंटू 720 करेंगे, 0 से 0, 12 6 72 और 6 इंटू 100 600। मतलब 600 ऐसा नंबर है जिसका 20% मोर देन निकालूंगा तो 720 आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, Ram had raised 8,000. He spent 30% of total money. So how much amount does he have now? कहने का मतलब ये है, राम के पास 8,000 रुपीज थे, उसने उसका 30% खर्च कर दिया। तो वही वाली बात है, लेस देन करना है, इसका मतलब 100% में से 30%। भाई हमारे पास या राम के पास जो है 100% पैसा था, और वो 100% पैसा 8,000 रुपीज था। अब उसने क्या किया कि उसमें से 30% स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया। अब 100 में से 30% लेस देन हो गया, खर्च हो गया, इसका मतलब वह 70% पैसा उसके पास अब बचा हुआ है। अब वो 70% है कितना, हाउ मच अमाउंट डज ही हैव नाउ, उसके पास कितना पैसा बचा। तो हमको 70% फाइंड आउट करना है, जो 100% का 8,000 रुपीज जो था उसका 70% निकालना है, 30% नहीं निकालना है। यहाँ पे अगर वो यूं पूछता यार खर्च कितना हुआ, तो हम 30% निकालते। उसने कहा उसके पास अब कितना पैसा बचा है, तो हमको 70% निकालना पड़ेगा। तो 0 से 0, 0 से 0, 7 8 जा 56, 1 2 2 0 लगा देंगे, 5600। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, यहां पर समझने वाली बात है, इन ए क्लास 30% स्टूडेंट इन अ संस्कृत, 25% स्टूडेंट्स इन इंग्लिश, and if 10% student failed in both subject, then find total percent of student failed both subject। देखो यहां पर परसेंटेज में ही नंबर दे रखा है और परसेंटेज में ही आंसर चाहिए। कहने का मतलब क्या, वही काम हमको हर चीज को, हर संख्या को 100% पे ले जाना है। लेकिन अगर यहां समझे तो देखो 30% स्टूडेंट जो है वो यहां पर समझने वाली बात है, संस्कृत में फेल है, संस्कृत में फेल। अब संस्कृत विषय में जो फेल स्टूडेंट है वो फेल स्टूडेंट है 30%। एक और सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है इंग्लिश, और इंग्लिश में जो फेल स्टूडेंट है वो 25%। ठीक। अब देखो बहुत सी बार ये होता है कि कोई बच्चा संस्कृत में फेल है, कोई बच्चा जो है इसमें फेल है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो दोनों में फेल है। अब दोनों में फेल के लिए उसने 10% दिया कि 10% स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट, इन दोनों सब्जेक्ट में 10% स्टूडेंट फेल है। इसका मतलब ये 10% इधर भी गिनने में आ रहे हैं, इधर भी गिनने में आ रहे हैं, क्योंकि 10, अब किसी दिमाग में सर 5 कर दे, नहीं, गलती होगी। आपको क्या सोचना है कि भाई 30% संस्कृत में फेल है, इसका मतलब इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे, ये 10% दोनों में जो फेल है, ऐसे स्टूडेंट होंगे जो यहां भी फेल है, वो यहां भी फेल है। अब जो दोनों में फेल है वो यहां भी गिनने में आ रहे हैं, यहां भी गिनने में आ रहा है। भाई कोई बच्चा संस्कृत में फेल हो गया साहब, वो एक अलग बात होगी। कोई बच्चा इंग्लिश में फेल है, वो अलग बात होगी। अब कोई बच्चा ऐसा होगा दोनों सब्जेक्ट में फेल है, अब दोनों सब्जेक्ट में फेल है, लेकिन वो संस्कृत का अपन ने देखा कि बस संस्कृत में कितने परसेंट फेल है, तो संस्कृत में भी शामिल हो गया। वो इंग्लिश का टाइम आया, इंग्लिश में फेल गिने तो उसमें भी शामिल हो गया। तो वो दोनों में शामिल होने वाले लोग 10% है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करके इसको हटा दूं
तो ओरिजिनल फेल आ जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के, या टोटल जो भी है। यहां पर समझो, हमको यहां एक तरकीब निकालनी है, a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी। और ये कब लगेगा मेरे दोस्तों, जब आपको a प्लस बी माइनस सी तब लगेगा जब तीनों समान हो। कैसे, यहां भी ये फेल्ड आ रहा है, यहां भी ये फेल्ड आ रहा है, और ये 10% भी फेल्ड आ रहा है। अगर आपके पास तीनों समान नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा मेरे दोस्तों। a 30% फेल, 25% फेल, और दोनों में फिर 10 माइनस किया, 30 और 25 कितना हो गया बेटा 55, और 55 में से 10 गया, 45% जो है वो ओरिजिनल फेल है। फाइंड द टोटल परसेंटेज स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। इसका मतलब दोनों सब्जेक्ट में फेल कितने हैं, 45%। ए ऑप्शन राइट है। लेकिन यहां पर अगर ऐसा होता कि भाई साहब पास कितने हैं, तो आप क्या करते, 100% में से 45 घटा देते, 55% पास है। अब भाई 45% फेल है तो 55% पास है। लेकिन यहां अपन से फेल के लिए पूछा है, तो 45% जो है आंसर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन करीबन करीबन पिछले क्वेश्चन जैसा सेम, कुछ भी नहीं करना, सब्जेक्ट चेंज किए हैं, और इसका आंसर मैंने पहले वाले क्वेश्चन में ही बता दिया। कैसे मेरे दोस्तों, इन ए एग्जामिनेशन 30% स्टूडेंट इन हिंदी, 25% इन साइंस एंड 10% बोथ सब्जेक्ट वर फेल्ड। कहने का मतलब ये है कि एक एग्जाम में हिंदी में जो है वो 30% फेल हो गए, और साइंस में 25% फेल हो गए। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दोनों में फेल है, तो मैं ओरिजिनल फेल निकालने के लिए वही तरकीब यूज करता हूं, a प्लस बी माइनस सी। a प्लस बी माइनस सी के लिए मेरे दोस्तों 30 प्लस 25 माइनस 10। और देखो ये कब लगेगा, जब तीनों फेल 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 है। अगर यहां पास होता, अगर 10% दोनों में पास होता, ऐसा कुछ लिखा होता, तो हम उन दोनों को पास बनाते। कैसे बनाते, 30% फेल है, 70% पास है, 25% वहां फेल है साइंस में, 75% पास है। तो वहां पास 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 तीनों सेम होने चाहिए। तो मेरे दोस्तों यहाँ फेल फेल तीनों थे, उस हिसाब से काम किया। तो दोनों को प्लस करके 50, ये कितना हो गया बेटा 55 माइनस 10, ये ओरिजिनल फेल आ गए 45। लेकिन इसने फेल नहीं पूछा, इसने कहा पास स्टूडेंट्स, परसेंटेज पास स्टूडेंट। तो 100 में से 45 गया, तो 55% जो है वो ओरिजिनल पास आ गए हैं। बोलो समझ में आया नहीं है? ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, इन एन एग्जामिनेशन 65% स्टूडेंट इन मैथ्स, 60% हिस्ट्री, 40% both subjects are passed. If 90 students are failed history and maths, then find the total of examination. अब देखो यहाँ पर पिछले क्वेश्चन जैसा ही यहाँ पे कुछ है, लेकिन करना क्या है, 65% मैथ्स में पास है। देखो यहाँ तीनों जगह पास पास दे रखा है। कैसे, ये मैथ्स में पास है, ये हिस्ट्री में पास है, और 40% बहुत सब्जेक्ट आप पास। यहाँ कुछ करने की, चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से यहाँ a प्लस बी माइनस सी लगा सकते हो। ये इसमें पास है मैथ्स में, ये हिस्ट्री में पास है, और ये दोनों में पास है। तो ओरिजिनल पास कितने, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे दोनों में पास है, तो हम क्या करें, इनको प्लस करते हैं। प्लस किया 60 और 65 कितना होगा 125, और 125 में से यदि 40 घटाऊंगा तो ये कितना आ रहा है बेटा 85%। ठीक, और 85% ओरिजिनल हमारे पास पास आ चुके हैं। अब 85% पास आ चुके हैं, लेकिन उसने कहा 90 स्टूडेंट फेल।
अब मैं ही सोचता हूं कि यार 100% स्टूडेंट थे जिसमें से 85% जो है वो पास हो चुके हैं, तो भाई 100 में से 85 गए तो 15% जो है 15% जो है वो फेल है, और 15% फेल है उसकी संख्या दे रखी है 90 दे रखी है। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब टोटल निकालने के लिए टोटल ऑफ एग्जामिनेशन तो 100 ऊपर रखते हैं जब भी टोटल निकालते हैं, नीचे क्या रखूं बेटा 15 इंटू 90, 15 6 90 और 6 इंटू 100 करेंगे 600। एग्जामिनेशन देने वाले लोग 100 है। कैसे पता किया मेरे दोस्तों? वापिस समझो, 65% मैथ्स में पास है, 60% हिस्ट्री में पास है, दोनों में पास 40% है। ए प्लस बी माइनस सी लगाया, हमको ये पता चल गया कि 85% पास आ रहा है। ओरिजिनल पास 100 मान के 85% पास है, इसका मतलब 15% फेल है, और 15% फेल है वो 90 है। अब टोटल निकालने के लिए 100 अपॉन 15 इंटू 90 करेंगे तो हमारे पास 600 आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन ए क्लास 60% स्टूडेंट पास इन साइंस, 70% स्टूडेंट्स पास इन हिंदी, 15% स्टूडेंट्स फेल बोथ सब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है कि भाई यहाँ पर एक सब्जेक्ट में पास है, इसमें भी पास है और फेल है, तो हमको क्या है कि देखो यह समझो, साइंस में पास की संख्या बात करें, साइंस में पास स्टूडेंट है 60%, और हिंदी की बात करें तो हिंदी में पास है 70%, ठीक। लेकिन यहां पर ये पास लोग हैं 60%, तो मैं कहता हूं कि 100% अगर मान के काम करूं तो 60% पास है तो 40% फेल है, 70% यहाँ पास है, इसका मतलब 30% फेल है। और ये क्यों करना पड़ा मुझे, फेल में क्यों चेंज करना पड़ा? क्योंकि इसने 15% 15% जो है वो फेल्ड लोग दे दिए। तो इसके अनुसार अगर मुझे a प्लस बी माइनस सी फॉर्मूले का प्रयोग करके काम करना है तो इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस करना पड़ेगा। उसके लिए इनको चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो 60 प्लस 70 माइनस 15 कैसे करता? इसके लिए मुझे इसको फेल फेल बनाने पड़े, और ये करने के बाद मैं इसके ओरिजिनल फेल लोग निकालूंगा, क्योंकि मुझे फेल की संख्या मिली हुई है। यहाँ पे 15 करूंगा, ये हो गया 17 माइनस 15, 55% जो है वो लोग जो है मेरे दोस्तों वो फेल लोग हैं, और फेल की संख्या दे रखी इसने 220, तो 55% 220 के बराबर है। अब हम क्या कहा, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, एग्जाम में कुल कितने लोग बैठे थे? तो एग्जाम में तो भाई फेल होने वाला भी बैठता है, पास होने वाला भी बैठता है, तो 100% लोग अपन यूज करेंगे यहाँ पे शब्द 100 अपॉन 55%, जो किसके बराबर है 220 के बराबर। अगर देखा जाए तो 55 55 55 और 55 4 बार करेंगे तो 220 कट जाएगा, 4 इंटू 100 करेंगे 400 एग्जामिनेशन देने वाले लोगों की संख्या आ गई। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, 40% ऑफ नंबर की बात करें यहाँ पे, if 40% of a number is added into 42 we get the same number, find the number। कहने का मतलब ये है कि 42 में 40% जोड़ने पर वही नंबर आता है, तो वह नंबर कितना है? क्या हिंदी मीनिंग इस क्वेश्चन की, if 40% of a number is added into 42 we get the same number, find the number। 42 में 40% जोड़ने पर वही नंबर आता है, लेकिन वह नंबर हमारे को पता नहीं है। इसलिए हम जब कोई चीज पता नहीं है तो हम x का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ x का प्रयोग करेंगे मेरे दोस्तों किस तरीके से, 42 में 40% ऐड करना है, तो 42 में 40%, लेकिन हमारे पास वह नंबर नहीं है, तो हम इसको मानते हैं कि 40x अपॉन 100। भाई ये 40% है और वही नंबर प्राप्त होता है, इसका मतलब मैं x लेता हूं। कैसे वापस समझना है इसको,
40% ऑफ ए नंबर इज एडेड इनटू 40, माना कि वह 1 से, तो मैं उसका 40% लूंगा तो 40x/100 हो जाएगा, क्योंकि जिसके पीछे परसेंटेज उसके नीचे 100 तो लगना ही था, वो तय था। लेकिन 40x क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर मेरे पास वह माना कि वह नंबर x है, उसका 40% 40x/100, और वो 42 में ऐड करना है, तो वह नंबर निकालने के लिए इसको सोल्व आउट करेंगे। देखो हमेशा इक्वल टू में कोई भी चीजें होती है इस तरीके से, प्लस में होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 42 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4200 प्लस 40x ऐसा कैसा ही, इधर 100 को 1 से करेंगे तो 100x हो गया। अब देखो इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस होगा, 100x में से 40 माइनस किया तो 60x आ गया, इजिकल टू 4200, x इजिकल टू 4200 अपॉन 60, 0 से 0, 6 7 जा 42 और ये 0। इसका मतलब जो x की वैल्यू आई है वो 70 आ चुकी है। इसका मतलब हम 42 में वह नंबर मतलब 70, वह नंबर 70 है जिसका 40% ऐड करने पर वही नंबर आता है। कहने का मतलब उसमें क्या कहा है, इफ 40% ऑफ ए नंबर इज एडेड इनटू 42, वह संख्या कौन सी है जिसका 40% ऐड करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो वह 70 का 40% निकालो तो आपको वही नंबर मिलेगा। इस तरीके से काम करना आंसर। देखो यहां समझने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, वन ऑफ देम 65% and won by 2100 votes, find the total number of votes cast। एक वोट चुनाव की बात हो रही है यहाँ पे। चुनाव में 2 कैंडिडेट थे, फर्स्ट और सेकंड, और एक जो जीतने वाला कैंडिडेट जो है, क्या कहा है, टू पार्टिसिपेट इलेक्शन, वन ऑफ देम गोट 65 वोट एंड वोन बाय 2100 वोट्स। एक व्यक्ति 65% वोट लाता है और वह 2100 वोटों से जीत जाता है। तो भाई फर्स्ट वाले को 65 मिले, हम 100% वोटिंग मानते हैं, जिसमें से 65 एक को मिल गए, तो ऑब्वियसली दूसरे को 35% मिले होंगे। अगर इसको भी 35 मिलते या इसको भी अलग मिलते, बराबर मिलते, तो टाई हो जाता। इसको कुछ ज्यादा मिले इसलिए जीता। इसको कितने ज्यादा मिले, तो 65 में से 35 माइनस करेंगे तो 30%, इसको 30% वोट ज्यादा मिले, इस कारण से ये जीता। और 30% वोट ज्यादा मिले इसका मतलब 2100 वोट ज्यादा मिले। यही क्वेश्चन ने कहा है कि एक व्यक्ति को जो है 30% वोटों से जीता है और वो 65% वोट प्राप्त करके जीता है, 2100 वोटों जीता है, इसका मतलब 30% 2100 के बराबर है। अब आपको टोटल निकालना, जब भी टोटल निकालते हैं 100 ऊपर रखते हैं, 30 इंटू 2100, 0 से 0 बन गया, 3 7 जा 21 0, 7 इंटू 1 700 और ये 7000 हो जाएगा। इसका मतलब वोट जो है 7000 वोट